ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, श्लोक संख्या 11। अवजानन्ति मां मूढा मानुषं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूता महेश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वरूप, दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और काफ़ी बार इसको भगवान श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में, अपने डिस्कशंस में बोलते थे। इस संसार में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं कौन हूँ और भगवान कौन है, मेरा उससे रिश्ता क्या है? सबसे बड़ी समस्या यही है। इतने सारे धर्म संसार में बने हैं इसी नॉलेज के अभाव में कि वास्तव में भगवान कौन है। ये जो चैप्टर है, ये परम गुह्य ज्ञान हम इसको कहते हैं, द टॉप मोस्ट नॉलेज। और इसमें भगवान बताते हैं कि वास्तव में भगवान कौन है और डिक्लेयर करते हैं। इस अध्याय में खास तौर पर कई बार आप ये डिक्लेरेशन देंगे, ओनली सुप्रीम कैन डिक्लेयर दैट आई एम सुप्रीम। कोई दूसरा व्यक्ति कभी डिक्लेयर नहीं करता क्योंकि उसको झेप होती है, डर भी होती है। तो अक्सर आप किसी देवी देवता को ये डिक्लेरेशन करते हुए नहीं पाएंगे। ब्रह्मा जी को आप कभी नहीं पाएंगे बोलते हुए कि आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर। इवन शिव जी भी कहीं ये नहीं डिक्लेयर करते हैं कि आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर, बिकॉज दोनों जानते हैं कि ये दोनों भगवान के परम भक्त हैं। लेकिन भगवान गीता में बहुत जगह पर इसको डिक्लेयर करते हैं। लेकिन एक जो व्यक्ति जो ईर्ष्यालु नहीं है वो इसको समझ जाता है, बाकी नहीं समझते हैं। कई बार इसमें बताया कि भगवान जब मनुष्य रूप में अवतरित लेते हैं, वास्तव में ये मनुष्य रूप नहीं है। ऐसा बोला जा रहा है कि मनुष्य रूप नहीं है, एक्चुअली में मनुष्य को इस तरह का बनाया गया है। वास्तव में तो ये है, एक्चुअली कि भगवान ने मनुष्य को देखा, फिर मनुष्य जैसा रूप बनाया और फिर उस रूप को लेकर संसार में आ गए। यही तो लोग सोचते हैं। और इसलिए वो लोग सोचते हैं कि भगवान एक साधारण व्यक्ति हैं। कई बार ऐसा होने लगने लगता है। वास्तव में जो मनुष्य रूप में दिखते हैं वो वास्तव में मनुष्य रूप जैसे है नहीं, जिसका एग्जाम्पल हम आपको देंगे। तो जब भगवान इस रूप में आते हैं जो कि उनका आदि स्वरूप है, जैसे कि कृष्ण स्वरूप है, हाँ, या वो कई बार राम बन के आते हैं, तो भी ऐसा ही अब हमें ऐसा फीलिंग आती है कि जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन। वही 2 आँखें, वही 2 हाथ, 4 हाथ लगे नारायण जैसे तो लगे कि हाँ ये कृष्ण है, ये सुप्रीम है। चक्र हाथ में हो तो लगे सुप्रीम है। लेकिन जब राम बन के आते हैं, कृष्ण बन के आते हैं, मुरली हाथ में, उनके धनुष बाण है, ठीक है, तो लगता नहीं है लोगों को, साधारण मनुष्य मान लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु आते हैं, वो तो ना तो चक्र लेते हैं, ना तो बाण लेते हैं, ना तो कुछ लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। उनको देखकर भी लोगों को लगता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है। जैसे हम सुनते हैं एक स्टोरी पार्वती माता जी की, जब पार्वती ने जिन्हें देखा कि सीता का हरण हो गया है और राम रो रहे हैं जैसे कोई एक साधारण व्यक्ति रोता है, मेरी पत्नी सीते सीते, और वो रो रहे हैं और वो कह रही हैं देखो ये तो क्या, व्हाट काइंड ऑफ गॉड इज, कैसे भगवान है। एक नारी, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या ये संसार एक ड्रामा है, नाटक है, कौन मरता है कौन मारता है, कौन किसको कहाँ ले गया। एक तो ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई साधारण व्यक्ति अपनी पत्नी के जाने पर होता है। तो शिव जी उनको समझाते हैं, देखिए ऐसा मत कहिए, दिस इज अपराध, समझिए। जब चीज़ समझ में ना आए तो वेट करना चाहिए, चीज़ें रिवील होती हैं, पूछना चाहिए, शास्त्रों की नज़रों से देखना चाहिए। लेकिन पार्वती ने देखा तो मैं तो परीक्षा लेके ही रहूँगी, देखती हूँ कैसे हैं तुम्हारे भगवान। तो उनके सामने सीता बन के चली जाती हैं। उन्हें लगता है जैसे वो देखेंगे मेरे को, पार्वती जी को सीता के रूप में, तो कहेंगे सीता, और एकदम से प्रसन्न हो जाएंगे। और तब पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये वास्तव में विरह में रो रहे हैं या संसार को एक संसार में एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो जैसी पार्वती वहाँ जाती हैं तो सीता बन के, तो भगवान राम क्या बोलते हैं, हे माता पार्वती आप यहाँ क्या कर रही हैं और शिव जी कहाँ पर हैं। अब ये देखकर पार्वती एकदम से घबरा जाती है और बहुत परेशान होकर वहीं पर प्रणाम करती है, क्षमा मांगती है और तुरंत भाग जाती है। और बाद में फिर शिव जी उनसे सारी खबर लेते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा होने लगता है। ऐसा कई बार हुआ, हम शास्त्रों में देखते हैं, शास्त्रों में ऐसा कई बार हुआ। न केवल पार्वती जी बल्कि कई बार हमने देखा ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए। अब ये तो रही बात राम जी की। अब ऐसे ही कृष्ण को जब ब्रह्मा जी ने देखा
कि कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ बीच में बैठे हैं, घेरा लगा हुआ है और सब लोग खाना खा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं भगवान? जैसा हम सुनते हैं कई कथाओं में कि मधुमंगल ने मुंह में लस्सी भरी दी है। मधुमंगल बहुत खाते थे, भगवान उसके मुंह पे ऐसे पिचाक मारते हैं, उसके मुंह से लस्सी निकलती है, भगवान उसको पी जाते हैं। अब ये देख के ब्रह्मा जी कहते हैं, व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है ये? कोई किसका खा रहा है? ये कृष्णा है, ये भगवान कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल। तो उसको प्रूव करने के लिए भगवान के सारे सखाओं को गायब कर देते हैं, वहाँ से गायों को गायब कर देते हैं और अपने ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। हाँ, और इधर कृष्ण जो है थोड़ी देर में समझ जाते हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या किया है, और वो स्वयं को इतने भागों में डिवाइड कर लेते हैं कि सारे गोप और सारे गायें खुद भगवान बन जाते हैं। और ये इतना सरप्राइजिंग है ये लीला, खास तौर पर क्योंकि जो भी गोप भगवान बनते हैं, उसी गोप की बोली भी बोलते हैं, उसी गोप के कपड़े पहनते हैं, और घर में जाके उसी गोप के जो लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स होती हैं उसी के अनुसार जीते हैं। और ऐसा 1 साल तक चलता है, सोचिए। हाँ, यानी कि वो डिफरेंट व्यक्ति बन जाते हैं टोटली, वही लाइकिंग, वही बोली, सब कुछ वही, और गायें और गायों के बछड़े बन जाते हैं। हाँ, इस प्रकार से ये एक बहुत ही भगवान दिखाते हैं कि आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। और इस तरह से इंद्र भी भगवान को देख के समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन है। इस तरह की लीलाएं। और चैतन्य लीला में अगर हम बात करें, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान के अवतार है, हम जानते हैं, भागवतम इत्यादि कहती है। वहाँ पर तो कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने चैतन्य महाप्रभु को पहचाना ही नहीं। अमोघ एक उनमें से एक व्यक्ति है जो चैतन्य महाप्रभु जब खा रहे होते हैं, ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, और उसको खाते हुए देख के उनको ईर्ष्या होती है, कहते सन्यासी को इतना खाता है, तुम सन्यासी हो, और उनका अपमान कर देता है। और उसके तुरंत बाद, थोड़ी देर बाद, अमोघ को बहुत भयंकर बीमारी होती है और मरणासन होता है। और बाद में क्योंकि वो सार्वभौम भट्टाचार्य एक डिवोटी का रिश्तेदार था, भगवान उसके ऊपर दया करते हैं, उसके सीने के ऊपर हाथ रखते हैं, बोलते हैं जब तक हृदय में ईर्ष्या रखोगे तब तक भगवान नहीं बैठ सकते। और जैसे ही हृदय में हाथ रखते हैं, उसकी सारी ईर्ष्या, उसका सारा रोग, सब कुछ निकल जाता है। इस प्रकार से ऐसी बड़े अनेक। तो कहने का मतलब है कि हम भगवान को अक्सर एक साधारण व्यक्ति समझ लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसा हम हैं वैसे ही भगवान है, जैसे हमारे 2 हाथ हैं वैसे ही उनके 2 हाथ हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। जिसको आप साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, वो साधारण मनुष्य नहीं है। वो क्या है? ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। उनका जो विग्रह है, जो स्वरूप है, वो सच्चिदानंद है। यानी कि वो हमारी तरह हार्ड मास का नहीं बना है, ऐसा हमें लगता है कि वो हमारे जैसे हैं। वास्तव में उनके शरीर पूरा का पूरा सच्चिदानंद है। यानी कि पूरे शरीर में कहीं भी मैटर नहीं है, जो मैटर से हम बने, पंचभूत से हम बने हैं, भगवान पंचभूत से नहीं बने हैं। हाँ, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो हमेशा सत्य हैं, हमेशा रहते हैं। संपूर्ण जगत के का ज्ञान उनके पास है, संपूर्ण जगत का आनंद उनके पास है, ऐसा ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में बताया। तो इस प्रकार से भगवान को पहचानना है तो उसके मुख्यतः हम 3 चीज़ कहते हैं कि 3 चीज़ों से भगवान पहचाने जा सकते हैं। कौन सी चीज़ें? कि पहला तो भगवान के जो अवतरण है उसकी व्याख्या शास्त्रों में पहले से करी होती है, हम लोग उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। बाद में ज्ञानी लोग कई बार समझ जाते हैं, हाँ देखिए ये शास्त्रों में लिखा है। तो जब भी भगवान का अवतरण होता है तो शास्त्रों में लिखा, जैसे हम जानते हैं कि 7वें मनवंतर के 28वें युगा साइकिल में कृष्ण स्वयं आते हैं, और उसी युग में चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं। ये शास्त्रों में बताया है कि कृष्ण कब स्वयं अपने रूप में आते हैं, कब उनका राम रूप आएगा, कब हम जैसे जानते कल की अवतार कब आएगा, कौन सा अवतार कब आएगा, उसके बारे में पहले से ही बताया गया होता है। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु के बारे में शास्त्रों में पहले से ही बताया गया था कि वो इस तरह से आएंगे, उनके माता पिता ये होंगे। तो शास्त्रों में भगवान के आने का पहले ही प्रिडिक्शन है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं भगवान हूँ, कम है ये होना चाहिए, दिखाइए रेफरेंस, क्या लिखा है आपके बारे में शास्त्रों में। हाँ, उसके बाद भगवान जब आते हैं संसार में, ताकि हम उनको मूर्खतावश एक साधारण व्यक्ति ना समझ लें, तो भगवान अनह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई ना कोई ऐसी अनह्यूमन एक्टिविटी कर ही देते हैं, साधारण व्यक्ति के बस की जो बात ही नहीं है। अब भगवान राम की हम बात कर रहे थे, राम जी ने ऐसा पुल बना दिया कि आज तक देख के हम हैरान होते हैं कि कैसा। हाँ, और आज भी वो पुल देखा जा सकता है, कितनी हैरानी की बात है। आज भी कितने साल, लाखों साल बीत चुके हैं इस बात में। तो और भी कई सारी घटनाएं भगवान राम ने करी। अहिल्या एक पत्थर के रूप में थी, उसको टच किया, पत्थर को इंसान बना दिया। तो इस प्रकार की लीलाएं
भगवान ने राम के रूप में करी, कृष्ण के रूप में तो अनेक लीलाएं करी। साधारण व्यक्ति दिखने वाले ये कृष्ण जब अपनी माँ के यहाँ जेल में पैदा हुए तो चतुर्भुज में आ गए एकदम से। बताइए, कोई बच्चा पैदा होता है तो तुरंत उसको कपड़े पहनाए जाते हैं, डाइपर और पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, लपेटा जाता है, गंदा हो रहा होता है, साफ़ किया जाता है। आजकल तो साफ़ कर कुरा के नर्स आपको देती है, नहीं तो बच्चा इतना साफ सुथरा थोड़ी होता है, रो रहा होता है ज़बरदस्त तरीके से, भूख के मारे बिलबिला रहा होता है। और कृष्ण आते हैं क्या करके, शंख चक्र गदा पद्म लेके, हाँ एकदम बढ़िया तरीके दिव्य रूप में प्रकट होते हैं जेल के अंदर। हाँ, और फिर माँ उनकी ग्लोरिफिकेशन प्रार्थनाएं करती है, देवकी और वसुदेव, और फिर भगवान अपने ओरिजिनल दिव्य उस आदि स्वरूप यानी कि द्विभुज रूप में आ जाते हैं। और 11वें अध्याय में गीता में हम देखेंगे कि भगवान कैसे विराट रूप को प्रस्तुत करते हैं। हाँ, और फिर बाद में अपने आदि स्वरूप यानी कि स्वयं कृष्ण के रूप में आ जाते हैं। तो कृष्ण का रूप साधारण दिखने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण अधीन है किसी के, या विष्णु का रूप सुप्रीम है। आदमी का अगर असली रूप देखना होता है तो साधारण रूप अपने घर में ही दिखाता है। ऑफिस के अंदर बड़े बड़े लोग जो है अपनी पावर्स को दिखाते हैं, साथ में उनके कई सारे लोग होते हैं आसपास चल रहे होते हैं, उनके इशारों पे चल रहे होते हैं। आदमी के कपड़े भी बड़े फॉर्मल होते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब घर में जाता है तो बहुत ही साधारण कपड़ों में और साधारण स्वरूप में, साधारण व्यवहार में अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, रिश्तेदारों के साथ व्यवहार करता है। तो वही है कृष्ण। हाँ, लेकिन अब ये कैसे कर सकते हैं, अब अगर आपसे कोई पूछे कि मेरा ऑफिस का स्वरूप रियल है या मेरा घर का स्वरूप रियल है, तो इसका आंसर कोई नहीं है, क्योंकि दोनों ही रियल है। लेकिन ओरिजिनल स्वरूप फिर भी आप नेचुरल स्वरूप को बोलेंगे। ऑफिस के अंदर तो हम कुछ रोल को अपना लेते हैं, जैसे विष्णु जो है सृष्टि को क्रिएट करने के लिए एक रोल अपनाते हैं। हाँ, सतोगुण गुणावतार हम सुनते हैं, ये गुणावतार में विष्णु अवतार होता है सतोगुण में मेंटेनेंस के लिए। तो इस प्रकार से विष्णु का स्वरूप भी एक रोल है, लेकिन जो ओरिजिनल नेचुरल स्वरूप है वो कृष्ण का स्वरूप है। लेकिन क्योंकि बड़ा साधारण लगता है, जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी अपने घर के अंदर साधारण व्यक्ति तो लगता है, और हम उसको मानते नहीं। अजानंती माम मूढ़ा, ऐसा व्यक्ति मूर्ख है जो भगवान को साधारण व्यक्ति मान लेता है। हाँ, केवल उनके इन चीज़ों को देख के। तो भगवान अन्य ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी भगवान ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने भी विराट रूप अद्वैत आचार्य को दिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने जिसको भी छू तक दिया, हाँ, उसने हरि बोल हरि बोल हरि बोल करने लगा। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो कई सारे अलौकिक कार्य, अनह्यूमन कार्य आप चैतन्य महाप्रभु के देख सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जब संसार में आते हैं तो उनका प्रेडिक्शन पहले ही शास्त्रों में होता है। दूसरा कि वो अनह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं। तीसरा कि उनके शरीर पर विशेष चिन्ह होते हैं, उनके पैरों के नीचे विशेष चिन्ह होते हैं। आप जानते ही हैं कृष्ण, राधा रानी, इन सबके पैरों के नीचे कई सारे चिन्ह हैं जो कि हम देखते हैं। उनके चरण चिन्ह कई आप देखेंगे तो उसमें सारे चिन्ह लगाए जाते हैं। इवन चैतन्य महाप्रभु ने ये लीलाएं दिखाई कि जब वो अपनी माता के घर में घूमते थे तो कई बार माता स्पेशल चिन्ह देखती थी, माता को लगता था ये चिन्ह कहाँ से आए मेरे घर के अंदर। तो भगवान के शरीर में स्पेशल चिन्ह होते हैं। हाँ, तो ये 3 चीज़ें हैं, मुख्य चीज़ें, जिससे हम पहचान सकते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान है कि नहीं। हाँ, तो इस तरह से नहीं देख पाएंगे हम कि कोई व्यक्ति कितना अलौकिक लग रहा है। इस तरीके से तो हम केवल विराट रूप को ही भगवान मानेंगे। या कई लोग इसी कारण से शिव शंकर जी को भगवान मान लेते हैं, क्योंकि वो कुछ लगता है कि कोई व्यक्ति है जो कुछ कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उसके अंदर बल है, शक्ति है, ऊपर से गंगा जी उनके ऊपर रेस्ट कर रही हैं, चंद्रमा दिख रहा है। हाँ, तो एक स्वरूप भव्य लगता है। उसी तरह से लोग विष्णु को कई बार मान लेते हैं कि विष्णु जो है वो साक्षात भगवान का वही है, साक्षात भगवान। लेकिन कृष्ण को, राम को लोग भगवान नहीं मानते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आज आपको समझाया कि साधारण सा दिखने वाला ओरिजिनल वो स्वरूप जो है वो कई बार हमें लगता नहीं है कि ये भगवान है, और वो मनुष्य का रूप नहीं है, मनुष्य एक्चुअली उनके रूप में, ये समझने का आवश्यकता। और इससे पहले ही श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, इससे पिछले ही श्लोक में आपने भगवान से सुना, भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचर, ये इतनी विराट शक्ति जिससे संसार चल रहा है, ये मेरी एक शक्ति है और मैं उसका मालिक हूँ, मैं उसका कंट्रोलर हूँ। और आज इसमें बोल रहे हैं कि इस ज्ञान को ना जानते हुए लोग मुझे एक साधारण मनुष्य समझ लेते हैं और माया के चक्कर में फंस जाते हैं। वास्तव में भगवान ही है जो सुप्रीम कंट्रोलर है। संसार में कई कंट्रोलर है ना। कोई कंट्रोलर है, जैसे कि कोई अपने घर के अंदर है और लेकिन उसके भी कोई पिताजी हैं, उसके कोई दादाजी हैं, ऑफिस में जाता है तो उसका कोई और कंट्रोलर है, उसके ऊपर
स्टेट का कंट्रोलर है, कंट्री का कंट्रोलर है, कोई ना कोई ऊपर 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 कंट्रोलर है जो सुप्रीम कंट्रोलर है, इसे कहते हैं परम ईश्वर। इसलिए कृष्ण क्या है? परम ईश्वर। सच्चिदानंद ईश्वर परम कृष्ण परम ईश्वर है, जो कि सुप्रीम कंट्रोलर है, कंट्रोलर के भी कंट्रोलर है। ईश्वर कई सारे हो सकते हैं लेकिन सुप्रीम कंट्रोलर एक ही है। तो उसके बारे में यहाँ भगवान बता रहे हैं। अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्वक है कि वो सामान्य व्यक्ति हैं। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं। हाँ, यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक विशाल और एक अणु को वश में कर सकता है। हाँ, हम सोच नहीं पाते इसको कि साधारण से दिखने वाला व्यक्ति कैसे पूरे संसार को धारण करता होगा भला। उसके लिए भी भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा दिया। और देखो देखो जी, हम 7 साल का बालक कैसे 7 दिनों तक छोटी उंगली पर कैसे उल्टे हाथ में एक पहाड़ को ऐसे उठा रहा है और साथ में बांसुरी बजा रहा है, लीलाएं संपन्न कर रहा है। इज जस्ट लाइक कि कोई मशरूम को ऊपर उठा लेता है। तो इस प्रकार से भगवान ने भी कई सारी ऐसे लीलाएं करी, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारी ईर्ष्या है, जिस कारण से हम भगवान को पहचानना ही नहीं चाहते। और कई लोग उनको साधारण राजकुमार बोल देते हैं। एक ऐसी संप्रदाय है जो कहते हैं कृष्ण तो एक राजकुमार है, नथिंग मोर देन अ प्रिंस। हाँ, उसको आप भगवान मानते हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ते हैं तो कुछ और ही सामने आता है। तो इन शास्त्रों को जानिए, शास्त्रों को नज़र से भगवान को पहचानिए। हाँ, किसी देखने की नज़र से पहचानेंगे हाँ तो कई बार हम किसी बहुत बड़े विशाल दरियाई घोड़े को हम कहेंगे जंगल का राजा दरियाई घोड़ा। हाँ, अब क्या पता शेर एक पंजा मारे तो उसको ख़त्म कर दे। तो इस तरीके से नहीं देख सकते हम कि कौन बड़ा है कौन कैसा है। शास्त्रों की नज़र से देखना पड़ेगा। और शास्त्रों की नज़र से भी क्या देखें, जब भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाई दिया, ये बात को साबित कर दिया कि व्हाट आई एम। तो इस अध्याय में भगवान इसी के ऊपर खास तौर पर फोकस कर रहे हैं। और ये अध्याय डिवोटीज़ के लिए, भक्तों के लिए है, ईर्ष्यालु लोगों के लिए नहीं है। लेकिन भक्तों को बड़ा आनंद मिलता है इस अध्याय में, क्योंकि वो जानते हैं कृष्ण की जो ऑपुलेंस है उसके बारे में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।